जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भारतीय रेलवे द्वारा प्रतिदिन 8,702 यात्री ट्रेनों के साथ साथ कुल मिलाकर 13,523 ट्रेनें चलाई जाती हैं। अब इतने विशाल और व्यापक ट्रेनों का परिचालन आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों को विभिन्न श्रेणियों में डिवाइड किया है, ताकि यात्री ट्रेनों के नाम से उनको आसानी से पहचान सके। इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेल भारत इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, साथ ही साथ इंडियन रेलवे से जुड़े इन्फॉर्मेटिव फैक्ट और अपडेट जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो एक्सप्रेस खास करके लंबी दूरी की यात्रा सीमित समय में तय करने के लिए चलाई जाती है। पहले दुरंतो एक्सप्रेस अपने प्रारंभिक स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक नॉन स्टॉप चलती थी, लेकिन बाद में जनवरी 2016 से बीच के स्टेशनों से टिकट बुक करने की सुविधा दे दी गई। दुरंतो एक बंगाली वर्ड है, इसका मतलब होता है तुरंत या जल्द। आप सभी दुरंतो एक्सप्रेस के गाड़ियों को उनके विशेष पीले और हरे रंग के कोचों से आसानी से पहचान सकते हैं। ज्यादा करके दुरंतो एक्सप्रेस की सेवाएं भारत के महानगरों और प्रमुख राज्यों की राजधानियों के बीच दी जाती हैं। दुरंतो एक्सप्रेस की गाड़ियों की घोषणा 2009-10 के रेल बजट में करने के बाद पहली दुरंतो एक्सप्रेस सियालदा और नई दिल्ली के बीच चलाई गई। दुरंतो एक्सप्रेस की गणना भारत के सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में होती है। इन ट्रेनों का अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक होता है। अगर बात करें इसकी एग्जाम्पल की, मुंबई सेंट्रल इंदौर दुरंतो एक्सप्रेस से हम समझ सकते हैं। अगला है जनसाधारण या अंत्योदय एक्सप्रेस। यह भारतीय रेलवे द्वारा डिजाइन किया गया पूरी तरह से अनारक्षित या साधारण कोच वाली ट्रेन होती है। अंत्योदय शब्द का अर्थ है समाज के सबसे कमजोर वर्गों का उत्थान करना। ये ट्रेनें अधिक भीड़ भाड़ वाली मार्गों पर चलाया जाता है। अंत्योदय एक्सप्रेस को जनसाधारण एक्सप्रेस के संस्करण के रूप में जाना जाता है। जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेनें भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस या जनशताब्दी एक्सप्रेस के तर्ज पर ही संचालित की जाती हैं, और ये ट्रेनें पूरी तरह से अनारक्षित होने की वजह से आम लोगों के लिए एक बेहद सस्ते परिवहन के विकल्प में उपलब्ध होता है। अगला है हमसफर एक्सप्रेस। इसकी पहली सेवा का उद्घाटन 16 दिसंबर 2016 को गोरखपुर और आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली के बीच किया गया था। हमसफर एक्सप्रेस पूरी तरह से प्रीमियम सेवाएं देने के लिए जानी जाती है। पहले इस ट्रेन के सभी कोच वातानुकूलित के साथ साथ सिर्फ AC 3 टियर श्रेणी के होते थे। बाद में सितंबर 2019 से रेलवे ने मध्यम वर्ग के यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए स्लीपर क्लास जोड़ने का फैसला किया। भारतीय रेलवे द्वारा डिजाइन किए गए इस ट्रेन में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। इसके कोचों में चाय और कॉफी के लिए वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चार्जिंग पोर्ट, बायो टॉयलेट, स्मोक अलार्म, CCTV कैमरा, जानकारी प्रदर्शित करने वाली LED स्क्रीन, यात्रियों द्वारा घर से लाए गए भोजन को संरक्षित करने के लिए कोच में हीटिंग चेम्बर और रिफ्रिजरेटिंग बॉक्स लगाए गए हैं। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो चेन्नई अहमदाबाद हमसफर एक्सप्रेस, गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस से आप समझ सकते हैं। अगला है गरीब रथ एक्सप्रेस। यह ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रकार की कम किराए वाली वातानुकूलित रेलगाड़ी है। भारत की गरीब जनता को किफायती दरों में वातानुकूलित सफर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 2016 में उस समय के केंद्रीय रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने रेलवे अर्थ संकल्प के दौरान इस गाड़ी की घोषणा की थी, जिससे सामान्य यात्री भी वातानुकूलित कोच में कम किराए पर लंबी दूरी की यात्रा का आनंद उठा सके। गरीब रथ के डिब्बों में 78 सीटें होती हैं और 2 सीटों के बीच भी अंतर काफी कम होता है। अन्य ट्रेनों की तरह इस ट्रेन में खान पान की सुविधा नहीं दी जाती है। यह ट्रेन तेज होती है और इन्हें सुपर फास्ट या एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। गरीब रथ ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, जो कि राजधानी और दुरंतो के बराबर होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस, लखनऊ चारबाग भोपाल जंक्शन गरीब रथ एक्सप्रेस से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये थे इंडियन रेलवे के अंडर चलने वाले प्रमुख ट्रेन और उसकी सुविधाओं के बारे में। अगर आपको वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।